हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। अनएक्सेप्टेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरी कहानी को लाइक करने के लिए। कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा है कि जहाँ लैंड वांगन जस्टिस के यहाँ आ चुका है। अब आगे जहाँ लैंड वांग इंडस्ट्रीज़ में आता है, वहाँ की सेक्रेटरी उसका स्वागत करते हुए कहती है, सर आपका स्वागत है, लेकिन मुझे खेद है, थोड़ी देर पहले ही सर का फ़ोन आया था। उनकी पिता की तबीयत अचानक ख़राब होने के कारण उन्होंने अपनी मीटिंग की जगह बदल दी है। जहान नोट करता है, ठीक है कहते हुए वो कहता है, अब आगे सेक्रेटरी कहती है कि सर आप मेरे साथ आइए, हम वहाँ जाएंगे। जान ठीक है कहते हुए सेक्रेटरी के साथ चला जाता है। जान सेक्रेटरी के साथ जाता है। करीबन 45 मिनट्स के बाद वो लोग एक सुंदर से और बहुत बड़े से मेंशन के सामने उनकी कार रुकती है। जान और सेक्रेटरी दोनों कार से उतरते हैं। सेक्रेटरी के साथ जान चलते हुए कहता है, वो वांग मेंशन बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे कहते हुए वो सेक्रेटरी के साथ जाता है। मेंशन के अंदर जान का स्वागत किया जाता है, लेकिन जान को ये नहीं पता था कि दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी और आश्चर्य करते हुए नीचे आते हुए दौड़ रही थी। तभी सेक्रेटरी उसे मिस्टर वांग के केबिन में लेके जाती है, जहाँ ऑफिस का कोई वर्क या कोई मीटिंग्स जो घर पे ली जाती है। जान को ऑफिस में बिठाते हुए सेक्रेटरी रूम से बाहर निकलती है। जाने से पहले सेक्रेटरी कहती है, सर आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बुला के ले आती हूँ। सेक्रेटरी के जाने के बाद एक बटलर आते हुए जान के कॉफ़ी सर्व करता है। जान कॉफ़ी पी रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है। जान को लगता है कि वो सीईओ होगा, लेकिन वो तो उसके बच्चे थे। बच्चों को देखकर जान अपना कॉफ़ी का मग नीचे रखते हुए कहता है, ओह तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों हो? जान ऐसा कहता है। जान के बच्चे आगे आते हुए कहते हैं, पापा, और ज़ोर से आके जान के ऊपर कूद जाते हैं। जान भी अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेता है, उनको प्यार से सहलाता है, प्यार से हक करता है और बहुत बहुत उनके पूरे गालों पर किसेस करने लगता है। बच्चे भी अपने पापा को मिस कर रहे थे और वो भी अपने पापा को किस करते हैं। जान अपने बच्चों को कहता है, बच्चों मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। बच्चे भी कहते हैं, हाँ पापा, हम लोगों ने को बहुत मिस किया। जान अपने बच्चों के साथ बात ही कर रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़े खुलने की आवाज़ से तीनों उस दिशा की ओर देखते हैं, जहाँ से एक लंबा चौड़ा इंसान जो बेहद ही हैंडसम था, सेक्सी, और वो अंदर एंट्री करता है। जान पलक झपकाना ही भूल जाता है, वो इस इंसान को देखता ही रह जाता है। सामने वाला इंसान की ही वही हालत थी। सामने वाला इंसान थम सा जाता है, जैसे लगभग पूरी दुनिया ही थम चुकी हो। वो इंसान सामने वाले इंसान को देखते हुए कहता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा, ओह कितना प्यारा है एंजल। ऐसे कहते हुए वो अपने मन में सोच ही रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, सर सर। वो इंसान अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए कहता है, हाँ कहो। वो सेक्रेटरी कहती, सर ये मिस्टर जो है, इनसे मिलिए। वो हेलो कहते हुए वीवो अपना हाथ आगे करता है। सामने वाला इंसान हैंडशेक करते हैं और कहता है, हेलो मिस्टर वांग, ओह हेलो मिस्टर जियो। ऐसे दोनों एक दूसरे को कहते, लेकिन मिस्टर वांग हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। जियो अपना हाथ खींच रहा था, लेकिन मिस्टर वांग उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। सेक्रेटरी कहती है, सर सर। तब ईबो अपने होश में आते हुए हाँ, और हाथ छोड़ देता है। वांगी वो अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है, मेरे साथ क्या गलत है?
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सेक्रेटरी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। डोर क्लोज होने के बाद जान और इवो दोनों डील के बारे में बात करते हैं और डील फाइनल कर देते हैं। अब वो कुछ दिनों के लिए जान को वहीं रुकना था क्योंकि उन्हें साथ में कुछ काम वर्क करना था। करीबन लंच टाइम होने वाला था और जान ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। इवो जान को कहता है चलो हम लोग लंच करने के लिए चलते हैं। जान भी नोट करता है और चलने लगता है। तभी जान का पैर ज़ोर से स्लिप हो जाता है क्योंकि उसी के बच्चों ने वहाँ पे एक खिलौना रखा हुआ था। खिलौनों के पैर रखने की वजह से जान का बैलेंस बिगड़ जाता है और जान गिरने लगता है। लेकिन गिरने से पहले ही दो जो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया था। एक और कोई नहीं, हमारा वीवो था जिसने मजबूती से जान की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। जान को अपनी ओर खींचने की वजह से इवो का बैलेंस बिगड़ जाता है और इवो और जान दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इवो ने जान को अपने ऊपर रखा था, इसकी वजह से जान इवो के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुल जाता है और जान और इवो इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला इंसान कौन है, क्योंकि वे दोनों इस पोजीशन में थे कि लगभग जान इवो के पूरे शरीर के ऊपर गिरा हुआ था और जान के लिप्स इवो के लिप्स से टच हो चुके थे। वो दोनों को पता ही नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। सामने वाला इंसान देखकर तो शॉक की वजह से चिल्ला उठता है, जान जान बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। ये जान जान अपने होश में आते हुए जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, माँ आप यहाँ का कब क्या कर रहे हो। ऐसे पूरी तरीके से हकला जाता है जैसे कि जान ने कोई चोरी की हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। जान की माँ हंसते हुए कहती है, बेटा आपने यहाँ आने के बाद हमें क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पे हो और आप इवो को जानते हो। आपने लगभग उसे किस ही किया है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जान का तो पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पीछे से इवो का भी वही हाल था। इवो का तो पूरे दोनों कान लाल हो चुके थे और उसके शरीर में जैसे गर्मी दौड़ चुकी हो। उसके मन में जैसे बटरफ्लाई हो रही हो, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था कि ये होठ कितने कोमल है, कितने प्यारे हैं और वो मेरे ऐसा सोच ही रहा था। तभी वो अपने ख्यालों को झटक देता है और कहता है, ओ नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वहाँ गिबो तुम्हें हुआ क्या है। अभी तो हम लोग मिले हैं, करीबन 2 घंटे हुए हो चुके हैं मिले हुए, और मैं उसके बारे में ऐसे गंदे गंदे थॉट कैसे ला सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वो जब जानकी माँ बेटा ईवो ऐसे कहती है, तब ईवो अपने ख्याल से बाहर आता है और ईवो कहते हैं, हाँ आंटी कहिए आप क्या कह रही थी। ईवो जानकी माँ कहती है, ईवो बेटा चलो सब साथ में लंच करते हैं, ठीक है। ईवो नोट करते हुए उनके साथ चला जाता है। वे सब डाइनिंग एरिया में लंच कर रहे थे। तभी जान के पिता कहते हैं, जान बेटा अगर आप चाइना आने वाले थे तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया, और आपने अपना प्लान कब किया। जान कहता है, पिताजी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं चाइना आने वाला हूँ, और ये सब अचानक हुआ, इसकी वजह से मैंने आप लोगों को नहीं बताया। और मुझे बच्चों की भी याद आ रही थी, जान ने स्पष्ट रूप से कहा। जान की माँ कहती है, ओह अच्छा, तो तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी, हमारी नहीं। जान कहता है, माँ आप फिर से शुरू मत हो। जान की माँ कहती है, अच्छा तो फिर वो ऑफिस में हुआ था वो
जान कहते माँ वो सब एक्सीडेंट था, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तभी ईवो की माँ कहती है क्या हुआ था ऑफिस में। जान की माँ कहती है ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और क्या। ईवो की माँ कुर्सी से लगभग कूद कर कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्या एक दूसरे को साथ डेटिंग कर रहे हो, कब से। ईवो कहता है माँ अब आप मत शुरू हो जाइए। ईवो की माँ कहती है क्या तुमने इतने सालों की इसी वजह से किसी को पसंद नहीं किया, किसी के साथ शादी नहीं की, यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है क्या तुमने किसी के साथ किस भी किया है या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था। अब ईवो का सब्र का बांध टूट पड़ा और वो कहता है माँ अगर आप शादी के बारे में बात करने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ईवो की माँ कहती है ठीक है ठीक है। पिता बीच में रोकते हुए कहते हैं बस बहुत होगा मजाक, चलो अब लंच कर लेते हैं, फिर हम लोगों को आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें कहनी है। ईवो और जान दोनों नोट करते हैं। सब लोगों का लंच होने के बाद वे सब हॉल में इकट्ठा होते हैं। हॉल में गोलाकार से बैठते हुए सब जान अपने बच्चों के साथ, जान के माता पिता बाई और दाई और ईवो के माता पिता और बीच में उनके बीच में ईवो बैठ जाता है। अब सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग सीरियस थे। तभी ईवो बात करता है क्या आप ईवो की जान की शादी हो चुकी है। सब लोग ईवो की तरफ देखने लगते हैं। ईवो के माता पिता तो शौक होके अपने बेटों को देखने लगते हैं क्योंकि कभी अभी तक उनके बेटों ने कभी किसी के बारे में कुछ जानने की इच्छा नहीं रखी। फिर भी जान कहता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। जान की माँ कहती है क्यों क्या हुआ बेटा ईवो। ईवो कहता है क्योंकि जान के 2 बच्चे हैं तो मुझे लगा कि जान की कोई वाइफ होगी और अगर आप सब लोग यहाँ हैं तो जान की वाइफ यहाँ क्यों नहीं है, मुझे बस जानना था। ईवो की माँ कहती है अच्छा तो मेरी बेटी को किसी के बारे में जानने का आज बहुत शौक चढ़ा है। ईवो कहता है माँ अगर मैं पूछूँ तो क्या हुआ, अभी तो हम अब पार्टनर भी है। तो क्या पार्टनर, मेरा मतलब है बिजनेस पार्टनर माँ। अच्छा आखिर जान का जवाब क्या होगा, क्या जान हाँ कहेगा शादी के लिए। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय, थैंक यू।